हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया था कि यानी कि ये लेवल हमारे लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ पे आप 70 से यानी कि 50 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वहाँ पे सील कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, 200 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में इसमें एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, जो कि यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया। उसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से साइडवेज मूवमेंटम में यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो अभी की अगर हम क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग अराउंड जो क्लोजिंग आई है यानी कि 43,700 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग आई है। लेकिन अगर एक चीज हम यहाँ पे समझने की क्लियर कंसेप्ट में कोशिश करें तो यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, जिससे हमें क्या है कि प्रॉपर यहाँ पे समझ में आएगा। लगातार क्या हो रहा है कि जब भी हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम गैप अप ओपन हो रहे हैं, यानी कि जब भी बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। यहाँ से नीचे की साइड में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद में जब जब बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है तो हर जगह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइडवेज यानी कि 20 25 30 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के हम हमें अगर ट्रेड भी इनिशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल भी रहा है। लेकिन कल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया ये होगा कि इस वाली जगह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है जो कि आपको दिख रहा है, यानी कि 43,600। ये लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि बायर्स ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट ऊपर से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए। फिर इसने जो अपना स्विंग लो था उसको ब्रेक नहीं किया, फिर इसने ऊपर के लिए ट्रेवल किया। फिर इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पे सबसे अच्छा मूव तब होता जब ये यहाँ पे होल्ड करके ऊपर की तरफ निकल जाता, तो एक बेस्ट मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में मिल सकता था। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे साइडवेज गया। साइडवेज जाने के बाद में इसने क्या किया कि ये इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे टच हुआ, ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से बायर्स एक्टिव फिर हुए और इसके जो क्लोजिंग आई है यानी कि 43,700 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो कल के सेशन में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होगा कि ये वाला एरिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है इस वाली रेंज में, यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, ये वाली रेंज हमें मार्क कर लेनी है। यानी कि हम बाइंग साइड में तभी जाएंगे जब जब तक 48,850 के ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल ये क्लोज नहीं करता है, या यानी कि प्रीवियस डे का जो 800 का यानी कि जो स्विंग लो है, यानी कि आज का जो स्विंग हाई है, उसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो भी हम बाई तो करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में बाई करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वाले एरिया में ये गैप बना हुआ है, तो हो सकता है कि इस गैप को ये फिल करने आए और उसके बाद में वापस से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करें इसको, तो यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, अगर ये कल के सेशन में क्या होता है, यहाँ पे ओपन होता है यानी कि 43,650 के आसपास यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है यानी कि 700 के पास में ऊपर जाता है और वापस फिर इसको 43,600 को नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको एक बेस्ट मोमेंटम मिल सकता है। उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ कि लगातार क्या हो रहा है, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए ऊपर ले गए, यहाँ से हुए ऊपर ले गए। तो अभी क्या है कि मल्टीपल टाइम पे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या कर चुका है, टेस्ट कर चुका है। तो सबसे हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो जो रहेगा यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप करके बताऊं, अगर ट्रेंड लाइन वगैरह यहाँ पे ड्रॉप करके बताऊं तो आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में समझ में आएगा। देखो ये वाला जो अपना पैनल है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न में यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से फिर वापस से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसी तरीके से इस रेंज को इसने क्या किया है, पूरा होल्ड करके रखा है। अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो आपको इस वाले लेवल यानी कि 43,800 के ऊपर जब तक ना निकले, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाई नहीं करना है, आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। लेकिन उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, 70 से 50 रुपए का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता और फर्स्ट हाफ में अगर ये ऊपर की साइड में नहीं निकाल पाता, तो नीचे की साइड में एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए आपको मिल सकता है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे समझो कि कल के सेशन में अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में ना ये ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, यानी कि
ये वाली जो रेंज यानी कि बैंक निफ्टी ने बनाई हुई है, यानी कि 600 से लेके 700 के बीच में अगर इसी रेंज में ये ट्रेवल करता रहता है, तो आपको क्या करना है, यानी कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद में, यानी कि आपको 300 पॉइंट, यानी कि 300 पॉइंट ऊपर का और 300 पॉइंट नीचे का, दोनों का कॉल पुट, यानी कि सपोज दैट कि 4 लॉट आपको उसके बाई कर लेने हैं और 4 लॉट उसके बाई करने हैं, सेम लगभग दोनों का प्रीमियम जो होगा 15 से 20 रुपए होगा, तो एक तो आपका 5 रुपए हो जाएगा और दूसरा आपका ट्रिपल या 4 टाइम 4x हो सकता है। तो उस चीज पे आपको ध्यान में रखना है। तो नीचे की अगर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड में, यानी कि 43,600 को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो आपका जो टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, यानी कि 43,000, फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 500, और 500 के नीचे सीधा 43,275 ये निकल के आएगा, और उसके नीचे जो अपना स्विंग लो है, यानी कि 43,050। तो ये इन चीज़ों पे हमको प्रॉपर वे में ध्यान में रखना है कि कौन सा लेवल कहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में सेम एग्जैक्ट हमने यहाँ पे देखा था कि निफ्टी इसी वाली हमने प्लान किया था कि यानी कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, यानी कि इस वाली रेंज के जब तक ऊपर नहीं निकलता है, हम बाई नहीं करने वाले, या फिर इसके नीचे अगर ये आता है, यानी कि 19,625 या 675 के आसपास आता है, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा खास मोमेंटम मेरे को दिख नहीं रहा है। तो अगर आपको ये कल के सेशन में अगर 625 या 675 अगर दिखता है, तो यहाँ पे एक बाय का अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस 75, सॉरी 30 to 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप अगर ओपन हो जाता है, तो उस टाइम पे मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।